देखो प्रश्नावली 2 पॉइंट का पहला सवाल हो गया था। पहला क्या है, एक ही तो सवाल है उसमें। अब प्रश्नावली 2.2 देखो, इसका पहला सवाल है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। मतलब सबसे पहले अपने को क्या करना है, शून्य की ज्ञात करने हैं। जैसे शून्य का आ जाएंगे तो अपने को संबंध की सत्यता की जांच करनी है। संबंध की सत्यता का मतलब है, कल मैंने 2 सूत्र लिखा है क्या आपको, मूलों का योग मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो एक तो होता है साधारण जोड़ लो उनको, भाई योग का मतलब आपके पास शून्य आ गए ना, उनको जोड़ लो, और गुणनफल का मतलब शून्यकों को गुणा कर लो। और दूसरा किससे निकालना है, सूत्र से। सूत्र क्या था, -b/a c/a या -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो ये दोनों बराबर आने चाहिए, जो अपने शून्य का है वो और सूत्र से निकाले जो, ये सत्यता है। भाई ओरिजिनल तो यहां निकालेंगे अपन शून्य पहले, उसने बोला है कि पहले शून्य निकालिए, तो ओरिजिनल शून्य का गए अपने पास, उनको जोड़ा तो सूत्र से जो जोड़ आता है वही उनमें आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये सत्यता की जांच हो गई, मतलब सूत्र सही है, और नहीं होता है तो सूत्र गलत है। पर सूत्र गलत है ही नहीं, जब किताब में लिख गया सारा काम हो गया तो गलत तो है ही नहीं। संबंधितता की सत्यता की जांच होगी से। पहला सवाल है x² - 2x - 8। देखो बहुपद है अपने पास, ठीक है, पहला बहुपद है। पहले बहुपद में देखो x² - 2x - 8। अब बहुपद के क्या निकालने हैं आपको, शून्य। आपने 9th क्लास में भी शून्य निकाले नहीं निकाले। शून्य का मतलब अपने ये तो करते थे, इसको 0 के बराबर करके x का मान निकालते थे। तो इसमें भी सेम वही विधि है। तो कैसे करते थे अपन, शून्य कैसे निकालते थे, देखो इसके 2 टुकड़े करते थे, आपको पता हो तो 2 गुणनखंड करते थे ना, ये 2 घात का है, दोनों अपने एक घात के टुकड़े करते थे। तो पहले कैसे करते थे कि जोड़े घटाएं जब तो ये बीच का आना चाहिए, ऐसे करते थे ना, जोड़े घटाएं जब तो क्या आना चाहिए, ये जिसकी घात 1 होती है ना x में, वो आना चाहिए, और गुणा करें जब इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए। याद है 9th में सेम चैप्टर था ऐसा का ऐसा ही। तो देखो क्या करेंगे अपन, यहां देखो अगर 2 संख्या मान लो कोई भी ले रहे हैं अपन, तो उनको जोड़ें जब क्या आना चाहिए, -2। भाई ये आना चाहिए ना जोड़ने घटाने पर, तो कितना आना चाहिए, -2 है, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, इन्हीं दोनों संख्याओं को, माना कि वो ये भी है 2 संख्या, गुणा करने पर क्या आएगा, इसका गुणा इसके गुणांक से करना है। तो ये कितना है, -8, और यहाँ कितना है, 1 है ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिख रहा ना x² के आगे, तो 1 है। -8 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -8, और 8 का 8 ही तो आएगा, और प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस आएगा। भाई प्लस प्लस गुणा होते हैं तो प्लस, माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस, और अगर ये एक प्लस का है एक माइनस का है तो गुणा होने पर किसका आता है, माइनस। ठीक है, अब देखो ऐसी 2 संख्या सोचो जिसको जोड़े तो -2 आ जाए, गुणा करें तो -8। पहले गुणा से सोचा करो, चिन्ह केवल, संख्या नहीं सोच रहा मैं, अभी क्या सोच रहा हूं, चिन्ह सोचो, माइनस का आना चाहिए यार। अब गुणा करने पर माइनस का कब आता है, जब ये एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, एक माइनस का और एक प्लस का होगा जब भी माइनस का आएगा ना। भाई दोनों माइनस के होंगे तो गुणा करते हैं माइनस प्लस आएगा, दोनों प्लस के होंगे तब भी प्लस आएगा, एक माइनस और एक प्लस होगा तभी माइनस आएगा। तो ये तो कन्फर्म है, एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की। अब यहां से चिन्ह देखो, जोड़ने पर किसका बच रहा है, माइनस का, इसका मतलब बड़ा कौन सा है, माइनस वाला। भाई एक प्लस और एक माइनस है तो घटेगा, भाई अगर प्लस होते तो जुड़ते, दोनों माइनस होते हैं तब भी जुड़ते हैं, पर ये एक प्लस और एक माइनस होता है तो क्या होता है, घटता है। यहाँ एक प्लस और एक माइनस का तो यहां से पता लग गया। अब घटाने पर बचेगा क्या, -2, इसका मतलब बड़ा वाला किसका है, माइनस का, छोटा वाला किसका है, प्लस का। सोचो ऐसी 2 संख्या जिसको गुणा करूं तो 8 आ जाए, घटाऊं तो 2 आ जाए, 4 और 2। देखो गुणा करो 4 और 2 को, बताओ 8 आया कि नहीं आया, और 4 में से 2 घटाऊं तो 2 आया कि नहीं आया। अब मुझे लाना है माइनस का, तो यहाँ एक माइनस का 4 रख दूंगा। देखो माइनस और प्लस गुणा होते क्या आएगा, -8, इसको तो प्लस कर दूंगा, 4 को क्या कर दूंगा, माइनस। तो बड़ा 4 है ना, तो बड़े वाले का चिन्ह बचता है
तो इसका चिन्ह बचेगा तो माइनस का 2, तो 4 माइनस का है, 2 किसका है, प्लस का। आगे अपना काम हो गया इतना। अब देखो, ये तो मैंने केवल समझा है कि आपको सोचना कैसे है, कि संख्याएं कैसे सोचोगे कि कौन कौन सी होगी। अब देखो, अब इसके टुकड़े करते हैं अपन। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, शून्य निकालने तो इसको किसके बराबर लिख देते हैं, 0 के। यही 9th में करते थे कि इसको 0 के बराबर कर देते हैं अपन शून्य निकालने के लिए। अब देखो, देखो एक सवाल चेंज नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, 8 का 8 है, और 4 में से 2 गया तो वापस माइनस 2x आ जाएगा, तो सवाल चेंज नहीं किया। तो जो x की घात 1 होती है जिसमें, उसको तोड़ना है आपको 2 भागों में। तोड़ना कैसे है वो अभी बताया कि जोड़े जब वापस ये आए, गुणा करे जब ये आए। पहले चिन्ह सोच लेना कि बड़ा वाला प्लस का है, छोटा वाला माइनस का है, जो भी है। फिर उसके बाद 2 संख्या सोचना जिनको गुणा करें तो आ जाए, उनके बीच में घटाओ या जोड़ का चिन्ह लगाएं तो है। अब देखो, यहां से 2 पद एक साथ लेने हैं, ठीक है। ये किसी भी क्रम में लिखो, आप चाहो तो प्लस 2 आगे लिख दो, 4 पीछे लिख दो, तब भी आंसर सही होगा। आगे पीछे लिखने से दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा, यहां कितना एक्स बचेगा। अरे एक्स 2 बार है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स गुणा एक्स, एक एक्स तो गया तो एक एक्स बचा कि नहीं बचा, तो यहाँ एक एक्स बचा, माइनस का माइनस, और यहां से एक्स तो गया तो क्या बचा, 4 प्लस। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, कॉमन का मतलब भाग, तो किसका भाग जा रहा है दोनों में, 2 का जा रहा है भाई, इसमें भी 2 का जा रहा है, इसमें भी। तो यहां से 2 कॉमन लिया तो यहां कितना बचा, और इस 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा। और ये हमेशा होगा कि ये दोनों जो कोष्टक बनेंगे वो सेम टू सेम बनेंगे, ये भी कंफर्म है। अगर ये सेम नहीं बनते हैं तो आपका आंसर गलत है। ये दोनों कैसे बनेंगे, सेम, चिन्ह भी सेम होगा, सब कुछ सेम टू सेम होगा, ठीक है। जैसा आगे कोष्टक बनाए वैसा का वैसा ही पीछे बनेगा। अब यहां से देखो, यहां से तो ये एक्स और 2 कॉमन लिया था, अब यहां से पूरा कोष्टक कॉमन आ रहा है, ये देखो, क्योंकि एक जैसा है ना, तो पूरा का पूरा बाहर ले लो, एक्स माइनस 2। तो यहां क्या बचा, यहां अब यहां क्या बचेगा, एक्स माइनस 4 तो गया यहां से, तो यहां कितना बचा, यहां से भी एक्स माइनस 4 गया तो क्या बचा, 2। चिन्ह आगे होता है 2 प्लस का है, तो प्लस का 2 बराबर। अब शून्य, बस ऐसे इतना ही है, 4 लाइन में काम खत्म है। पहली लाइन में 2 टुकड़े करिए, तीसरी लाइन में जो कॉमन आ रहा है, पहले में से तो एक्स आएगा कन्फर्म है, संख्या आए कि नहीं आए, एक्स तो कन्फर्म आएगा। और हो सकता है यहां 2 होता तो 2 भी आ जाए, ठीक है। 2 कोष्टक सेम बनेंगे, कोष्टक कॉमन लेते ही आंसर आ जाएगा अपना। इसके बाद दोनों कोष्टक को 0 के बराबर करना है, भाई शून्य निकालने है ना, तो इससे भी एक आंसर आएगा, इससे भी एक आंसर आएगा। कल मैंने बताया था कि जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं। इसकी घात कितनी है, 2, तो शून्य की भी कितने आएंगे, 2। अगर घात 3 होती तो शून्य की भी कितने होते, 3, ठीक है। तो देखो, x माइनस 4 बराबर 0, एक तो ये हो गया, एक ये बराबर हो गया। अरे ये बराबर क्यों किया 0 के, चलो 1 मिनट सोचो, 0 के बराबर क्यों किया मैंने, ये सोचो। ये दोनों गुणा में है, अरे ये किसके बराबर है, अरे तो ये 0 जब भी हो सकता है जब या तो ये कोष्टक 0 होगा या ये कोष्टक 0 होगा। भाई गुणा में अगर 2 संख्या है और उनका आंसर 0 आ रहा है, तो ये तभी तो संभव है जब उन दोनों में से एक संख्या 0 होगी। भाई 0 से गुणा करेंगे तभी तो 0 आएगा, तो इसलिए या तो ये 0 है या ये 0, इसलिए 2 आंसर होते हैं, ठीक है। अब देखो, यहां से मुझे x का मान चाहिए, शून्य का मतलब x का मान, तो x का मान चाहिए, तो ये 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो ये तो x बराबर क्या आ गया, 4। यहां से x बराबर कितना आएगा, -2, क्योंकि इधर प्लस का है तो उधर जाते किसका हो जाएगा, ये तो हो गया शून्य की ज्ञात कीजिए। आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, भाई इसमें भी 4 नंबर के सवाल आएंगे, 1 2 नंबर का, 2 1 नंबर के। तो वो जो 2 1 1 नंबर के आएंगे उनमें हो सकता है ये पूछ ले कि घात कितनी है, या क्या पूछ सकता है कि इसके शून्य के हैं। ऑप्शन में 4 शून्य दे देगा, जैसे ये सवाल आया, एक ऑप्शन में होगा 4 - 2, दूसरे ऑप्शन में होगा -4 2, तीसरे ऑप्शन में होगा -4 -2, चौथे ऑप्शन में होगा प्लस का 4 प्लस का 2, ठीक है। सेम ऐसा ऑप्शन मिलेगा। अब आप शून्य निकालना और टिक लगा देना कि ये आंसर है इसका, ठीक है। तो 1 नंबर में शून्य पूछा जाता है केवल कि इसके शून्य क्या क्या है।
और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं उन शून्य के को। कैसे कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको इस पर्सन में रखो, ये 0 हो जाएगा। अगर शून्य को होंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 नहीं होता, जैसे 4 रखोगे ना आप, ये 0 हो जाएगा। 4 तो 16, और यहां से 4 दुआ 8। अब ये 8 माइनस था, ये 8 भी माइनस था, तो 16 माइनस का हो गया, और इधर 16 प्लस था, तो 0 हुआ नहीं हुआ। सेम इसको रखोगे -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। इधर -2 को इससे 2 से गुणा करोगे तो प्लस का 4, ये भी प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4, दोनों जुड़ के कितने होंगे 8, और 8 में से 8 गया तो 0, तो ऐसे भी चेक हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है अपने को, संबंध की सत्यता की जांच। इसकी संबंध की क्या जांच करनी है कि ये वो जो अपन ने लिखा था उसने दिया भी है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के संबंध की सत्यता है। मतलब शून्य का मतलब ये जो आपने निकाले, और गुणांकों का मतलब होता है इसका गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब इसके साथ कौन गुणा में है, उनके बीच की सत्यता की क्या करनी है आपको जांच। तो पहले जांच करते हैं अपन मूलों शून्यकों का योग। क्या करेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैंने कल 2 सूत्र लिखाए थे आपको, लिखाए थे नहीं लिखाए थे, गुणा और जोड़। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, वैसा का वैसा ही जोड़ देंगे जो शून्य का अपने पास आए। तो अपने पास शून्य क्या है, बताओ क्या है अपने पास, 4 माइनस का 2, भाई यहां प्लस लिखूंगा जब भी तो माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, ये तो आया 2, साधारण में तो क्या आया 2। अब सूत्र से देखते हैं कि शून्यकों का योग कितना होता है। चलो सूत्र क्या था अपने पास, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस एक्स का गुणांक, यही था ना, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब क्या ये बराबर आया क्या, देखो माइनस लगा दिया, एक्स का गुणांक, अरे एक्स का गुणांक कहां है, देखो एक्स का गुणांक ये रहा, एक्स का गुणांक कितना है -2, 2 नहीं है, माइनस चिन्ह भी तो देखो उसके आगे कितना है -2, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताओ एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणा हो रहा है, 1, भाई कोई भी गुणा नहीं हो रहा तो 1 हो रहा है, ठीक है 1 आ गया। देखो अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, और ये 1 का भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो ये कितना आ गया, क्या ये भी 2 ही था, ये भी 2 ही है, मतलब अपने शून्यकों को जोड़ा तब भी 2 आया, और गुणांकों उसने बोला था गुणांकों, तो गुणांकों की सहायता से मैंने निकाला। देखो ये सूत्र में गुणांक आ रहा है बार बार, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, तो गुणांक निकाले तब भी 2 आया आंसर, तो इसका मतलब सही है, संबंध की सत्यता की जांच हो गई। दूसरा संबंध कौन सा था, गुणनफल का, दोनों लगाने हैं, 2 नंबर में आएगा तो पहले शून्य निकालने हैं, फिर योगफल में लगाना है, फिर गुणनफल में लगाना है। और ये तो बराबर आना ही है, कन्फर्म है, अगर बराबर नहीं आता है तो देख लिया करो क्या गलती हुई है, ठीक है। फिर दूसरा क्या लगाना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा। तो अपने पास 2 शून्य क्या थे, 4 गुणा -2 कितना आएगा बताओ, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, और ये प्लस का है ये माइनस का है, भाई जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का होता है, ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो गुणा होकर क्या आ जाएगा -8। अब सूत्र की सहायता से बताओ यही चीज कि -8 आएगा, तो सूत्र की सहायता, सूत्र क्या था, एल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, ये एल्फा और बीटा का मतलब है 2 शून्य के, जैसे 4 और 2 आया ना आपके पास, वो लिख रहा हूं मैं एक तरह से, ठीक है। एल्फा और बीटा का मतलब है ये इसके शून्य के, ठीक है। अब देखो इसका सूत्र क्या था, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताओ अचर पद कितना है, वहां देखो अचर पद वो होता है जिसके साथ एक्स एक्स कुछ भी नहीं होता, तो कोई नहीं अचर पद 8 है, और इसका चिन्ह किसका है, तो -8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहां था वो यहाँ है, भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 ही है ना अभी भी, तो 1, तो कितना आ गया आंसर, 1 का भाग देंगे तो -8। बताओ संबंध की सत्यता की जांच हुई नहीं हुई, आपने सूत्र से निकाला तब भी आंसर वही आ रहा है,
और अपन ने डायरेक्ट जोड़ा तब भी आंसर। ठीक है, ये शून्य निकालना जरूर सीख जाना, ये तो सीधा है, बस इसमें तो सूत्र याद होना चाहिए, इसमें तो जोड़ना ही तो है। अरे एक बार गुणा करना है, एक बार जोड़ना है, एक बार गुणा करना है। अरे ये सूत्र याद है तो वहां से मान रखना है, पर ये निकालोगे जब मेन तो पहले ये निकला तो उसका क्या काम है, तो ये निकालना जरूरी है। और इससे ये 3 नंबर दिला देगा, देखो आपको ये शून्य निकालना, क्योंकि एक तो 1 नंबर का प्रश्न क्रम आएगा, शून्य ज्ञात कीजिए, बस उसमें केवल शून्य पूछेगा, 1-2 नंबर का आएगा कि जांच कीजिए। ठीक है, तो ये निकालना सीखो। ये निकालने का बस सीधा सा है कि जिसकी घात 1 है, एक्स ऐसा एक्स हो, एस हो, पी हो, जो भी एबीसीडी का है, उसकी घात 1 होती है ना, उसको 2 टुकड़ों में बांटना है। उसको 2 टुकड़ों में बांटना कैसे है कि जोड़े जब तो वापस वही आ जाए, गुणा करें जब इन दोनों का गुणनफल आ जाए, वो 2 संख्या सोचते हैं, आपका काम हो जाए। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल सेम है, पहले के जैसा है। तीसरा भी पहले के जैसा है, बस इसमें एक्स कहां चला गया, थोड़ा पीछे, इसको आगे लेके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। उसमें ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे रहा हूं केवल, नहीं आए तो कमेंट में डाल देना, मैं कल वापस बता दूंगा। जो जो सवाल पूछना है आप डाल देना, मैं बता दूंगा। यहाँ बता रहा हूं, चौथा लगे थोड़ा, क्योंकि चौथा में अचर पद नहीं है। पांचवा थोड़ा लगे, पांचवे में क्या नहीं है, एक्स वाला पद ही नहीं है, एक घात वाला नहीं है, और वापस छठा दिन सेम है। तो कल कौन कौन सा करना है, पहले का, दूसरा, तीसरा, छठा, ये सवाल आपको करने। कौन सा, पहले का, दूसरा, तीसरा, छठा, 3 सवाल में 3 सवाल आप। जो नहीं आएगा वो पूछ लेना, कल बता दूंगा। ठीक, आप खुद करके देखते हो ना तो बढ़िया रहता है। देखो चौथा सवाल क्या है, 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u, इसमें x की जगह u आ गया, बस अंतर इतना है। और अचर पद नहीं है, और अचर पद नहीं है तो और बढ़िया काम है। अचर पद नहीं है तो और मस्त काम है, क्योंकि उसमें 3 पद होते थे, इसलिए मैं 4 बनाता था, जब भी तो 2-2 के जोड़े बनेंगे ना। पर इसमें तो पहले से ही 2 है, जोड़ा बनाया है भाई साहब, तो इसके तो गुणनखंड भी नहीं करने, टुकड़े भी नहीं करने, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कॉमन लो। क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो u आ रहा है और एक 4 कॉमन आ रहा है। ये 4 और u एक जैसा दिखता है, थोड़ा समझ जाना। 4 और u कॉमन आया तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, 4 भी गया और 2 u में से 1 u भी गया, तो 1 u बचा बस, प्लस यहाँ क्या, यहाँ तो u तो गया और 8 में 4 का भाग दिया, तो और शून्य निकालने तो किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के। वो सेम 9th वाला चैप्टर है। अब देखो दो गुणनखंड बन गए यहाँ से, एक डिब्बा एरर, एक डिब्बा बाहर। इसके डिब्बा नहीं लगाया, कोष्टक नहीं लगाया मैंने, पर ये भी कोष्टक ही है। अब यहाँ से 2 आंसर आ जाएंगे अपने, दोनों को 0 के बराबर कर दो, 4u को भी किसके बराबर कर दो, और u प्लस 2 को भी किसके बराबर कर दो। तो यहां से u का मान कितना आ गया, 0। भाई 4 का भाग देंगे 0 में तो 0 ही आएगा, इधर गुणा में 4 उधर भाग में जाएगा, और 4 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, यहां से u का मान कितना आ गया, माइनस का, ये आपको 2 शून्य के। तो इसमें तो और फायदा है, अगर आपको पद 4 की 3 की जगह 2 ही मिलते हैं ना, तो डायरेक्ट कॉमन लो जो आ रहा है वो, और उसी से आंसर आ जाएगा। अब क्या करनी है, संबंध की सत्यता की जांच, मतलब अपने जो सूत्र लिखे थे कल वो सही है या गलत। तो पहला सूत्र किसका था, शून्यकों का योगफल। तो योग करते हैं पहला, यहां लिख दो शून्यकों का। अब आप भी ऐसे ही मत लिख देना वहां, तो ये कर दिया फिर इधर लाइन खींच दी, मेरे तो बोर्ड नीचे नहीं है, इसके नीचे आता है ये, ठीक है। शून्यकों का योग, और ये क्या था, शून्यकों का भाई दोनों की जांच हो जाएगी, जिसमें अपना सूत्र सही हो गया कि दोनों सूत्र सही थे। संबंध की सत्यता की जांच करनी है, वो संबंध है एक तरह से, सूत्र क्या संबंध है, तो संबंध की क्या करनी है, सत्यता की जांच। अब देखो शून्यकों का योग, एक बार तो डायरेक्ट जोड़ लो, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है आपके पास, जोड़ो कितना है, एक तो 0 है और दूसरा क्या है -2, तो कितना है आंसर भाई, 0 में से माइनस का 2 गया तो माइनस का 2 बचेगा भाई, -2 बड़े में से घटता है ना, तो -2 में से 0 घटाया तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना। अब चिन्ह बड़े वाले का आता है, माइनस का आएगा ना भाई, जो बड़ा होता है वो बचता है,
भाई दो जनों में लड़ाई भी होती है तो कौन बचता है? जो बड़ा होता है, जो ताकतवर होता है। तो गिनती में भी वही बचेगा ना जो बड़ा होगा। ठीक है, -2 आ गया। अब सूत्र क्या था अपना? अल्फा प्लस बीटा का सूत्र बताओ। -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ये सूत्र था अपना। इस सूत्र में मान रखो -x का गुणांक कितना है? वहां देखो, x का मतलब यहां u है ना, अरे x की जगह क्या आ गया? तो यहां ये भी लिख सकते हो u का गुणांक u² का गुणांक। तो u का गुणांक कितना है? 8 लिख दिया मैंने 8। x² का गुणांक कितना है? 4। अब 8 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? और चिन्ह माइनस का आएगा कि नहीं आएगा? एक माइनस है ना, एक प्लस है तो माइनस ही आएगा। दोनों माइनस होते तो कट जाता माइनस माइनस। तो -2। बताओ संबंध की सत्यता की जांच हुई कि नहीं हुई? डायरेक्ट जोड़ा जब भी वही आया और सूत्र से निकाला तब भी। चलो गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल में क्या होगा? अल्फा गुणा बीटा। गुणा किसको करना है? 0 गुणा -2। -2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अरे 0 से किसी भी संख्या को गुणा कर लो, उल्लू के पट्टो 0 आता है। और इसका संबंध की सत्यता की जांच करनी है ना। अल्फा गुणा बीटा क्या आएगा? अचर पद बटा, भाई सूत्र एक ऐसे रख सकते हो x², नहीं तो आप जो प्रश्न में आ रहा है वो भी लिख सकते हो। u आ रहा है तो u, s आ रहा है तो s। ठीक है, दोनों में सही है। ये सूत्र है एक तरह से। अचर पद कितना है ही नहीं, और जो नहीं होता वो क्या होगा? 0। अरे यहां अचर पद है क्या? तो कितना होगा? 0। और x² का गुणांक कितना है? और 0 में किसी का भी भाग दे लो, क्या आएगा? यहां भी 0, यहां भी 0। संबंध की सत्यता की जांच हो गई। लिखो सेम 9th जैसे सवाल है, बस यहाँ ये संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मेन चीज है शून्य निकालना। देखो 5वां सवाल क्या है? t² - 15। अब देखो इसमें भी 2 पद हैं, तो इसमें भी आपको कुछ भी कॉमन वॉमन नहीं लेना है। डायरेक्ट क्या करेंगे? इसको किसको बराबर कर देंगे? 0 के। भाई शून्य निकालने का मतलब 0 के बराबर। अब इसमें तो कॉमन भी कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो लेना भी नहीं आ रहा। तो टी का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रखते हैं। मैंने बोला था। तो ये t² इधर गया, 15 उधर चल गया। 15 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि इधर किसका है? अब डायरेक्ट टी का मान निकालोगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। और आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है। तो 2 मूल आ गए इसके, एक तो प्लस का 15, प्लस का √15 और माइनस का। भाई यहां से स्क्वायर हटाया, उधर क्या लगा? रूट। और स्क्वायर में चाहे प्लस हो या माइनस, दोनों में सेम होता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है अगर स्क्वायर हटाते हैं तो। ठीक है, तो 2 आंसर हुए। दो घात की थी ना, 2 घात का बहु पता, आंसर भी कितने होंगे? 2। एक प्लस का एक। अब आ जाओ इधर। इधर क्या करना है? अपने को शून्य को की जांच। एक बार तो दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। और एक बार क्या करना है? यहां से देखो जोड़ना है। एक तो कितना है? प्लस का √15 और एक कितना है? माइनस का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। अरे दोनों सेम संख्या है ना, तो सेम संख्या का तो 0 ही आएगा। घटाएंगे तो 2 में से 2, 15 में से 15 घटाओगे 0 आएगा ना। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब इससे देखो सूत्र से -x का गुणांक बताओ। -x का गुणांक कितना है? x है, t है ही नहीं ना भाई। यहाँ x की जगह क्या है? t। और t है क्या इस प्रश्न में? नहीं है, तो उसका गुणांक कितना होगा? 0। और नीचे x² मतलब t² का गुणांक कितना है? 1। और 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? बराबर आया कि नहीं आया? अब गुणनफल करना है, मतलब दोनों का गुणा। √15 गुणा √15। पर ये एक रूट किसका है? माइनस का। ये किसका है? प्लस का। तो एक के आगे मैंने माइनस लगा दिया। अब 15 रूट में गुणा होंगे तो रूट हट जाएगा, और 15 कहां आ जाएगा? बाहर। और एक माइनस भी तो आएगा ना, प्लस और माइनस गुणा होंगे तो। अब सूत्र से देखो अचर पद कितना है? माइनस का 15। उसका चिन्ह भी तो है ना, उसके आगे चिन्ह होता है। कितना है? माइनस का 15। और x² है, मतलब t² का गुणांक कितना है? 1। और ये का भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बराबर आया कि नहीं आया? ये आज की क्लास खत्म। कोई दिक्कत हो इन तीनों में तो होगी नहीं, बाकी ये 3 सवाल अगर उनमें दिक्कत आए तो कमेंट में डाल देना कि सर ये सवाल कल बताना है, मैं आते